आप रहे हैं देख हिस्ट्री वाला। ये बात बताता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हिस्ट्री में होता ये है एचएससी 12th में 2023 की तैयारी। कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा हर वीडियो में आपको, कम से कम 3 4 5 मार्क्स दिलाऊंगा। ये वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। अब इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत सारे ट्रैवलर्स की कहानी है चैप्टर 1 में, ठीक है ना। हम चले जाते हैं पेज नंबर उस पे जहां पे आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। ये रहा, शुरू करते हैं। ये है कि देखो, हेनरी द नेविगेटर, बार्थोलोमेव डायस, क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो, इब्न बतूता, एमरिगो वेस्पुची, वास्को डिगामा, सैमुअल डी कैप्लियन, एब्देल तास्मान तस्मान, कैप्टन कुक, बोगेनविला। बोगेनविला एक पेड़ होता है, फ्लावर, पिंक फ्लावर्स आते हैं ना। मुंगो पार्क, मैगलीन, इतने सारे नाम है। और पता है ये कौन कहाँ था ये वाला। तो देखो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलते हैं हम लोग यूरोप। यूरोप में एकदम कॉर्नर में देश है ये पोर्चुगल, ठीक है। अब पोर्चुगल और स्पेन, इनमें हमेशा लड़ाई होती थी कि हम बड़े, क्योंकि साइज में दोनों बड़े हैं। इंग्लैंड फ्रांस छोटे हैं थोड़ा साइज में। तो अब इनकी लड़ाई हमेशा होती थी। अब 1453 की बात है, तब वहां का राजा था पोर्चुगल का हेनरी। अब हेनरी ने ये कहा कि भाई ये एशिया से मसाले ले आओ, लौंग, इलायची, दालचीनी, मैंने बताया था ना वो। तो वो ढूंढने बोले गए, चलो चलो मैं पैसा खर्चा करूंगा, तुम लोग जाओ। जैसे हमारे यहाँ में चाणक्य था, वैसे वो हेनरी था वहां का चाणक्य, हेनरी। तो ये बन गया द नेविगेटर। उसने नेविगेशन किया नहीं, लेकिन उसने हमेशा सपोर्ट करा, पैसा दिया, सब कुछ दिया, सपोर्ट करा, है ना। तो सबसे पहले तो लोग गए वहां पे, बगल में ही, वहीं पे पोर्चुगल के बगल में ही 2 3 आइलैंड्स हैं, मेडेरा, एजोर्स, जो कि नीचे है। सबसे पहला कंट्री आता है मोरक्को। तो वहीं बगल में सेनेगल, मोरक्को एरिया था। तो मोरक्को के बगल में इनको ये मिल गए, तो खुश हो गए। 500 किलोमीटर, छोटी सी बात है। अब फिर इन्होंने क्या किया, फिर ये बार्थोलो में डायस को पकड़ा, और ये बड़ा शानदार व्यक्ति था। इसको कहा जा तू भाई अफ्रीका तक जा। तो ये गया मोरक्को, फिर केप ऑफ वर्डे, यहाँ पे मोरक्को, सेनेगल में केप ऑफ वर्डे है, जहाँ पे अफ्रीका मोटा होता है ना, फिर पतला होता है। तो जहाँ मोटा है वो सेनेगल है, वहाँ पे बगल में केप ऑफ वर्डे है, वहाँ तक गया। फिर नीचे तक गया वो केप ऑफ कौन सा मतलब, केप ऑफ गुड होप। हालांकि उसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि वहाँ बहुत भयंकर स्टॉर्म्स आती है। तो ये उसका नाम चेंज करवा दिया उसने। अब बार्थोलो में डायस के साथ एक छोटा सा बच्चा गया था, मतलब थोड़ा यंग था, उससे 15 साल छोटा था। तो वो ज्वाइन हो गया। व्हाट इज द नेम, वास्को डी गामा। तो ये मास्टर आदमी निकला। बाद में बार्थोलो में डायस यहाँ तक जाके आया, और इन लोगों ने क्या किया, ये बड़े प्लानिंग वाले लोग थे, हाँ, पोर्चुगल वाले। इन्होंने फिर वास्को डी गामा बोला मैं जाऊंगा इंडिया। तो ये केप ऑफ गुड होप तक गए। इसके आगे इनको मिला गुजराती आदमी कांजी भाई। कांजी भाई नाम था उनका, पटेल थे, पटेल समाज के कांजी भाई। कांजी भाई को लेके ये चले गए। अच्छा, ये बड़े तेज लोग हैं। पोर्चुगल में जब ये गए ना, देखो दिमाग देखो हेनरी का। उसने शिप में 2 लोग रखे जो अरेबिक स्पीकिंग हो। एक बुंटू, बुंटू एक भाषा है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है, वैसे अफ्रीका में बहुत सारी जगह बुंटू बोली जाती है, जो डायलेक्ट आती है उसको। तो 3 बंदे ऐसे रखे थे, अफ्रीका के टूर पे जा रहे हैं, ताकि कहीं किसी से भाषा की कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। दिमाग बहुत तेज था इनका। तो ये प्लानिंग से जाते थे, लेकिन भाई प्लानिंग काम नहीं आती। 150 लोग गए थे इनके साथ, वास्को डी गामा के साथ। वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, और ये पहुंचा इधर कैलिकट। किधर, कैलिकट। और ये कांजी भाई को लेके गए थे, चल तुम हमारे साथ चलो। और कैलिकट, कोझिकोड, वही एक ही नाम है। फिर वहां के राजा को इसने कुछ नजराना पेश किया। अब इंडिया इंडिया है भाई, बाप बाप होता है। ये लोग अफ्रीका में अपना गिफ्ट देके लोगों को खुश कर दिए, लेकिन वही गिफ्ट जब इन्होंने राजा को दिया कोझिकोड में, तो राजा को गुस्सा आ गया, राजा नाराज हो गया। मतलब ये चिंदी चिंदी, गंदे गंदे, फालतू फालतू, बेकार बेकार गिफ्ट लाए हो। क्योंकि यूरोप का जो बेस्ट था, इंडिया का वर्स्ट था। यहां तक कि कांजी भाई के ने शिप्स दिखाए थे इंडिया के, तो वास्को डी गामा ने लिखा है कि हम बेस्ट शिप ले आए थे यूरोप का, और इनके शिप्स हमसे 7 गुना बड़े दिखे हमको। कांजी भाई बोले हमारे साथ चलो। तो वो कांजी भाई का जो मालिक है वो बोले कांजी भाई को भेजता हूँ, आप जाओ कांजी भाई के साथ। तो कांजी भाई के साथ देखे कि सुबह इनकी शिप से बड़े बड़े 4 शिप आगे और 3 शिप पीछे जा रहे थे। वाह। तो ये यहीं पे वो मार खा गया।
फिर इन्होंने क्या किया, सेकेंड ट्रिप में आए, सेकेंड ट्रिप में आके इन्होंने फिर लड़ाई वड़ाई करवा के फिर वो जीते वास्को, ही बिकेम द वाइसरॉय ऑफ गोवा, कोची, क्या बात है। तो इस तरह से ये 3 आपको याद रहेंगे कि बार्थोलोमेव डायस कभी भी आएगा तो वो नेविगेट करने वाला पहला इंसान है जो अफ्रीका तक नेविगेशन करने गया। वास्को डी गामा 14, अच्छा बगल में स्पेन भी कम नहीं है भाई साहब। अब स्पेन का भी 2 और पॉइंट करा दूं मैं आपको। स्पेन में इन्होंने सबसे पहले, बहुत पहले, ये सब 1498 88 वाली बात चल रही है, उसके 30 साल पहले कोलंबस को भेजा गया था। स्पेन के राजा फर्डिनेंड और इजाबेल क्वीन थी, उनने भेजा पैसा वैसा देके। तो ये इंडिया घूमने गए थे कि बोले दुनिया गोल है, मैं चलते जाऊंगा तो इंडिया मिलेगा। ये पहुंच गए अमेरिका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज ऐसे की थी। इसके 30 साल बाद जेलेसी में फिर पोर्चुगल ने ये भेजा ना, बार्थोलोमेव डायस को और वास्को डी गामा को। अच्छा, लेकिन जब उनको खबर मिली कि ये कर रहे हैं तो उसी साल, देखो उसी साल 1497 की बात है, वास्को डी गामा भाई साहब यहां से जा रहे हैं, ये यहां से जा रहे हैं। स्पेन कहां चुप रहने वाला था, उसने एक और आदमी को भेजा, एमरिगो वेस्पुची। अब स्पेन का दुर्भाग्य, पहली बार ढूंढने गए, इंडिया मिला नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड टाइम एमरिगो वेस्पुची को भेजा तो मिला अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला। तो स्पेन को बार बार ढूंढने जाते थे, इंडिया मिलता था अमेरिका। तो एमरिको वेस्पुची और वास्को डी गामा सेम ईयर में थे, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। तो अमेरिका वेस्पुची कहाँ पहुंचे, वेनेजुएला, और वहां पे उनको उसी के नाम से अमेजन नदी तक घुस गए वो, इनका नाम अमेरिका इसलिए पड़ा। लो कर लो बात। तो कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, नाम नहीं दिया, उसके 30 साल बाद नाम हुआ, तब वो अमेरिको का नाम हुआ कि बोले बार बार हम लोग इंडिया जा रहे हैं, बार बार यही मिल रहा है, यही मिल रहा है, यही मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया इसी। अब 2 लोग वहां गए थे, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के नीचे, तास्मेनिया है, तास्मेनिया के नीचे थोड़ा सा न्यूजीलैंड है, उनका थोड़ा ईस्ट जाओगे तो कैप्टन कुक आइलैंड्स हैं, और बगल में तहीटी है, तहीटी आइलैंड्स। तो कैप्टन कुक तो गए थे वहां पे, वो पहुंच गए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तास्मेनिया जो भी आप कहते हो, ठीक है, वो तास्मेन। और ये हॉलैंड के लोग थे, कहाँ के, हॉलैंड, ये हॉलैंड, और ये तास्मन हॉलैंड का था, कैप्टन कुक इंग्लैंड का। ये 2 हो गए। अब दूसरा लुइस एंथनी गया था और वो तहीटी पहुंचा, ठीक है। तो उसने एक बुक लिखी, वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें उसने तहीटी तक जाने का इंफॉर्मेशन दिया। उसी को यूज करके फिर बाद में और लोग गए, और वहां पे उन्होंने एक फ्लावर देखा, जो कि फूल, बड़े पिंक फ्लावर हैं, आजकल बहुत मिलते हैं आपको, अपने दीवारों के बाउंड्री पे लगाते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, जल्दी से फैल जाता है, बोगेनविला। तो इनका नाम हो गया बोगेनविला। तो तहीटी का संबंध बोगेनविला से है, कैप्टन कुक का, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, और ये उसके बगल में तास्मेनिया, न्यूजीलैंड तास्मेनिया से। सिंपल बात है। एक मार्को पोलो चले गए थे चाइना, चांदनी चौक टू चाइना वाला, ठीक है। इब्न बतूता भी ट्रैवल करते करते पहुंच गए चाइना। 2 तो चाइना वाले हैं इसमें। ये हेनरी बार्थोलोमेव क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, अमेरिको हो गया, वास्को डी गामा हो गया, राइट, तास्मेन हो गया, कुक हो गया, बोगेनविला हो गया, ठीक है। बचे हैं सिर्फ 3, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कैसा लगा?